नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत रीट क्या है, रीट के कितने प्रकार होता है, रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है और रीट का क्षेत्राधिकार क्या है। तो रीट एक ऐसा इशू डायरेक्शन है, ऑर्डर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। रीट 5 प्रकार का होता है। रीट का मुख्य उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रत्याभूति, सुलभ एवं संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था करना है, जिससे कि व्यक्ति की त्वरित न्याय यानी स्पीडी जस्टिस प्राप्त हो सके। इसके साथ न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहे। रीट का क्षेत्राधिकार, जो रीट का क्षेत्राधिकार है वो असाधारण होती है, क्योंकि यह केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में निहित होती है। इसे इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ किंग बेंच से लिया गया है। जिस प्रकार हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वा होती है, ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ किंग बेंच जो है वो सर्वा होती है। रीट का तात्पर्य आदेश देना होता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान में दिए गए 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन के संदर्भ में 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय भी मूल अधिकार या अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, परंतु यह वह चाहे तो मूल अधिकार को लागू करने से मना भी कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत तथा हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी किया जा सकता है, जिसे हम कोड के माध्यम से जानेंगे। PMCHQ, P से प्रोहिबिशन जिसे प्रतिषेध बोलते हैं, M से मैंडेमस जिसे परमादेश बोलते हैं, C से सरसेरारी जिसे उत्प्रेषण बोलते हैं, H से हेबियस कॉर्पस जिसे हम बंद प्रत्याक्षीकरण बोलते हैं, Q से को वारंटो जिसे अधिकरण परीक्षा बोलते हैं। प्रोहिबिशन प्रतिषेध रीट, यह रीट अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों को जारी की जाती है। इसे न्यायिक रीट यानी जुडिशियल रीट भी कहते हैं। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण किसी केस के सुनवाई के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग के दौरान अधिक क्षेत्र के बाहर चली जाती है या प्राधिकार के बिना शक्ति के प्रयोग करती है, जिसे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होता है, तो प्रक्रिया के दौरान उस पर रोक लगाने के लिए यानी स्टे लगाने के लिए प्रोहिबिशन रीट को जारी किया जाता है। इसके साथ मैंडेमस परमादेश जो रीट होता है, इस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं, अर्थात जब कोई व्यक्ति निगम या सार्वजनिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे या कर्तव्यों का पालन करे तो आगे चढ़ बढ़कर पालन करता है। यानी अगर कोई कंपाउंडर का सिर्फ इतना अधिकार है कि वो सिर्फ इंजेक्शन लगाना, लेकिन अगर वो कंपाउंडर डॉक्टर का काम करता है, किसी का ऑपरेशन करता है जिससे किसी व्यक्ति का युक्त कारण होता है या कोई किसी को डेथ हो जाता है, उस स्थिति में इस रीट को जारी की जाती है, मैंडेमस यानी परमादेश रीट को। इसके साथ साथ सरसेरारी रीट, यह भी एक जुडिशियल रीट है। इसके अंतर्गत अगर कोई लोअर कोर्ट जो अपने क्षेत्राधिकार केस के सुनवाई के दौरान
या सुनवाई कर चुकी है जिसमें इलीगल डिसीजन दे दिया है, या कोई अधिकरण है जिसमें इलीगल तरीके से हुआ है, तो उस स्थिति में सर्वसेरारी रीट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसके साथ साथ हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रीट के अंतर्गत अगर कोई पुलिस के द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा किसी व्यक्ति को डिटेन की जाती है और उसे 24 घंटा के अंदर न्यायिक हिरासत में नहीं दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं दिया जाता है, तब जाकर हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हैबियस कॉर्पस यानी बंद प्रत्यक्षीकरण की रीट को जारी किया जाता है। इसके साथ साथ इसे सीआरपीसी के सेक्शन 97 में भी बताया गया है, लेकिन वहां पर इंप्लाइड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक मूवी आया था जय भीम। जय भीम मूवी इस पर बेस्ड है, हैबियस कॉर्पस पर बेस्ड है। इसके साथ साथ को वारंटो अधिकरण परीक्षा, इस रीट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई सरकारी जॉब को इलीगल तरीके से लिया है तो उस स्थिति में भारत के किसी नागरिक के द्वारा इसके तहत रीट को भेजा जाएगा और वहां से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अंतर्गत एक कमेटी को बनाकर एक जांच एजेंसी को बनाकर इसे चेक करवाएगा। अगर वो सही पाता है तो जो पदाधिकारी जो अधिकारी के द्वारा गलत तरीका से नौकरी को लिया गया है या पद स्थापित है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ साथ लोकस स्टेंडाई सुने जाने का अधिकार, इसके अंतर्गत PIL भी आता है। लोकस स्टेंडाई आंग्ल विधि का एक नियम सिद्धांत है जिसके अनुसार न्यायपालिका के समक्ष न्यायिक उपचार मांगने केवल वही व्यक्ति आ सकते हैं जिनके विधिक अधिकारों का विधि द्वारा संरक्षित हितों का उल्लंघन हुआ है। परंतु यह नियम भारत में कठोर से लागू किए जाए तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो अपनी सामाजिक तथा आर्थिक तंगी के कारण न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश लॉ के इस नियम में परिवर्तन करते हुए आर्टिकल 32 तथा आर्टिकल 226 के अधीन कोई संस्था लोकहित से प्रति कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट दाखिल कर सकता है जो निर्धनता या अत्यंत कारण से न्यायालय में पहुंच नहीं सकता है, जिसके अंतर्गत PIL आता है। PIL को जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा तथा जस्टिस PN भागवती के द्वारा सन 1984 में लाया गया था। इस पर सबसे चर्चित जो केस लॉ है वो है हुस्नियारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया था। PIL के अंतर्गत अगर कोई सड़क से संबंधित मामला है या कोई सरकार के से संबंधित मामला है, इसके साथ में कोई लेबर चाइल्ड, अगर कोई बालक के द्वारा कार्य करवाया जाता है या कोई जबरन वेश्वा से संबंधित कार्य करवाया जाता है, वो सभी कार्य इसमें आते हैं जो PIL के द्वारा भारत के किसी नागरिक के द्वारा उससे संबंधित दस्तावेज को संलग्न करके 500 रुपये का फीस लगाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सूचना दे सकते हैं और उसे एक रीट समझकर
वो अपने समक्ष रखते हुए जांच एजेंसी को बहाली कर चेक करवाया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साझा कीजिए। हम आशा करते हैं कि हम आप लोगों को पूरी तरीका से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी कोई अन्य प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।